हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 4th of December and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Who has been appointed chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs effective December 1, 2025? 1 दिसंबर 2025 से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सो बेसिकली जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए सेंट्रल बोर्ड है CBIC, उसका न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है श्री विवेक चतुर्वेदी को। एंड इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस हमने देखा था कि जो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमारा सेंट्रल बोर्ड है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे observed recently on December 2, 2025 was established by which organization? हाल ही में 2 दिसंबर 2025 को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर हमें दो चीजें याद रखनी है। पहला ये कि डेट कौन सी है कंप्यूटर लिटरेसी डे की, एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने ये डे स्टार्ट किया, एंड द आंसर इज NIIT लिमिटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 3 है UNFPA recently felicitated which organization for receiving 2025 UN Population Award? UNFPA इंडिया ने हाल ही में किस संगठन को 2025 का UN Population Award मिलने पर सम्मानित किया है? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको UN Population Award 2025 मिला है? द आंसर इज IUSSP, इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि अगर आप सिर्फ ऑप्शंस को यहाँ पर देखते हैं, इफ यू लुक एट द 4 ऑप्शंस हियर, तो इसमें WHO, यूनिसेफ और UNDP, ये तीनों नाम जो हैं वो कॉमन ऑप्शंस हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम हम यूजुअली न्यूज में सुनते ही रहते हैं, बट ये जो IUSSP है, इसका एब्रीविएशन ले लो या फुल फॉर्म ले लो, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बहुत ऑफन यहाँ हम अपने न्यूज में नहीं सुनते हैं। दिस इज एन अनयूजुअल ऑप्शन गिवन हियर। तो जब भी अनयूजुअल ऑप्शन एक हो और 3 ऑप्शंस कॉमन हो तो इट इज मोर लाइकली कि अनयूजुअल वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर है, बट द ट्रिक इज ओनली टू बी यूज्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट। सबसे पहले हमें पढ़ाई करनी है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4। रिसेंटली इंडिया इज सेट टू प्रोक्योर एडिशनल हेरॉन Mark II UAVs फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में भारत किस देश से अतिरिक्त हेरॉन Mark II UAV खरीदने वाला है? UAV क्या होते हैं? हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे कि हमारे ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स भी अनमैन्ड होते हैं बट एरियल होते हैं। सो हेरॉन Mark II UAVs जो है वो कौन सी कंट्री से हम लेने वाले हैं या कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं? द आंसर इज इजराइल। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक स्मॉल डिस्क्लेमर हम यहाँ ले लेते हैं। जो हमारे SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम हैं, क्योंकि वो पास आ रहे हैं, तो उसके लिए जो मॉक टेस्ट हैं वो ऑन अ मीगर अमाउंट ऑफ 49 रुपीज अवेलेबल है हमारे फोर्ब्स प्रेप ऐप पर। अब इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच तो चल ही रहा है, बट इफ यू हैव टू जस्ट बाय द PYQ रिलेटेड मॉक टेस्ट तो आप सिर्फ 49 रुपीज पे हमारे ऐप पर जाकर ये खरीद सकते हैं, जिसमें आपको दोनों तरह से मिलेंगे, दोनों फॉर्मेट से, फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट्स, एंड लेटेस्ट पैटर्न पर ही ये बेस्ड है। स्टडी मटेरियल भी थोड़ा बहुत आपको वहां पर दिख जाएगा, एंड सबसे खास बात यह है कि हमारे जो डाउट सेशंस हैं वो आपको मिलेंगे फ्रॉम अ वेरी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी। सो यू कैन गो टू आवर ऐप, यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज। Let's move to question 5. Which 2 banks recently signed MOU to establish a center of excellence for strategic partnership? हाल ही में किन 2 बैंकों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए एक MOU साइन किया है? इनमें से 2 बैंक्स की जोड़ी है जिन्होंने MOU साइन किया है फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और वो जोड़ी है SBI एंड बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हु टुक चार्ज एज DG इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन December 1, 2025?
1 दिसंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी के रूप में किसने पदभार संभाला है? फैक्चुअल क्वेश्चन जो भी हमारी फोर्सेस से रिलेटेड हैं वो जरूर हमें याद रखने हैं एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एयर मार्शल तेजबीर सिंह। Question number 7 है the 17th edition of exercise Ekuverin scheduled from December 2 to 15 2025 will take place in which location? एक्सरसाइज Ekuverin का 14वां एडिशन जो 2 से 15 दिसंबर 2025 तक होने वाला है किस जगह पर होगा? यू हैव टू टेल अस दी लोकेशन जहां पर एक्सरसाइज Ekuverin हो रहा है एंड द आंसर इज तिरुवनंतपुरम केरला। ये जो एक्सरसाइज है ये किन 2 कंट्रीज के बीच में है? इंडिया एज वेल एज मॉलडीव्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंड ऐप? हाल ही में किस संगठन ने यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंड ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है इंड ऐप ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ये हमें बताना है। द आंसर इज नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और इस ऐप का काम क्या है? काम ये है दैट इट विल बी ब्रिंगिंग टुगेदर रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मार्केट ट्रेंड्स एटसेट्रा ऑल विद इन अ सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये ऐप। बिफोर वी मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन वी हैव अनदर डिस्क्लेमर फॉर यू। जो हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का बैच है फॉर योर क्लासेस वो लेटेस्ट पैटर्न पर हमने अवेलेबल कर दिया है आपको ऑन आवर ऐप। वीडियोस ऑन डिमांड मिलेंगी यानी कि रिकॉर्डेड सेशंस होंगे और आप उनको कभी भी देख सकते हैं। साथ ही आपको सेम बैच अमाउंट में ई बुक्स भी अवेलेबल होंगी। मॉक टेस्ट जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा वो इसमें इंक्लूडेड है और क्लासेस लेटेस्ट पैटर्न पर होंगी। और हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो सभी तरह के एग्जाम्स में सिलेक्शन दे चुका है। सो दिस इज 1 पॉइंट जहां पर आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। ऐप पर लाइव होने वाला है ये पूरा बैच पूरा सेशन। सो यू कैन जल्दी से गो टू आवर ऐप एज वेल एज आवर वेबसाइट जहां पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज एंड इवन कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। Moving on to question 9, recently seen in news, in which year will India chair the International Institute for Democracy and Electoral Assistance International IDEA? हाल ही में खबरों में देखा गया भारत किस साल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता करेगा? यू हैव टू टेल अस द ईयर फॉर विच इंडिया इज गोइंग टू बी द चेयर फॉर इंटरनेशनल आइडिया जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस एंड द आंसर इज 2026 के लिए इंडिया इज गोइंग टू बी द चेयर। Question number 10, which is the last question of the day. Who recently inaugurated the Anant Center of Excellence for Navigation? हाल ही में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated it recently? And the answer is V Narayanan. V Narayanan कौन है? He is the chairperson of ISRO. So with this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye bye and keep learning.